Hello everyone, this is Asif Taj and welcome back to the last video of GetX MEVM Master Course। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने क्या सीखा, किस तरह से सीखा, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए और ये सब सीख कर आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखें यार, एक काफ़ी डिटेल कोर्स मैंने आपके लिए बनाया था गेट एक्स का। पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक रिवाइंड दे देता हूँ कि हम क्या क्या सीख चुके हैं एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपने इसके साथ क्या करना है। ठीक है यार, सो काफ़ी टाइम से मैंने कम्युनिटी में, अब हमारी जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें मैंने पूछा था कि आपको नेक्स्ट प्लेलिस्ट कौन सी किस टॉपिक पे बनाएं, तो आपने कहा गेट स्टेट मैनेजमेंट सिखा दें। हमने गेट को स्टार्ट किया और गेट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, फिर मैंने आपको गेट के बारे में बताया गेट क्या है, आपको स्टेट मैनेजमेंट क्यों सीखनी चाहिए, और फिर गेट की तरफ हम आए। जब हमने गेट की तरफ आ गए तो गेट में हमने ये देखा कि गेट के दो पार्ट्स हैं। एक यूटिलिटीज़, जो कि मैंने आपको कंप्लीट 5 to 6 वीडियोस में गेट के यूटिलिटीज़ सिखाई, जिसमें आपके पास डायलॉग अलर्ट हो गया, या आपके पास गेट लोकलाइजेशन हो गई, या आपके पास इस तरह के जो गेट के फीचर्स हैं जैसे राउट सिस्टम हो गया। तो ये सारे सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, गेट में नेविगेशन किस तरह से होती है, तो ये तमाम मैंने आप लोगों को स्टार्ट में सिखाए। फिर जो मेन पॉइंट था इस प्लेलिस्ट का वो ये था कि आपको स्टेट मैनेजमेंट सिखाई जाए। ठीक है, क्योंकि आप गेट इज़ अ स्टेट मैनेजमेंट। वो अलग बात है कि गेट ने इट्सेल्फ इसके अंदर इतनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दी है कि अब इसमें इट्सेल्फ इट्स अ लिटिल वर्जन ऑफ फ्लटर, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, एनीवेज उसको डिस्कस नहीं करते। बट द पॉइंट इज़ कि फिर हम आए स्टेट मैनेजमेंट की तरफ, और मैंने आपको टोटल 5 to 6 या 7 एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाई, जहाँ पर मैंने आपको एक ही प्रोग्राम है। ठीक है, वो पहले मैंने आपको सेट स्टेट के साथ करके दिखाया कि किस तरह से होता है, और फिर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से अगर आप गेट के साथ करते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी है या जो विजिट्स की जो रीबिल्ड हो रही हैं वो किस तरह से ऑप्टिमाइज होते हैं, और आपके पास किस तरह से रैम कम यूज़ होगी। तो फिर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया, जिसमें मैंने आपको बूलियन के साथ सिखाया, वेरिएबल्स के साथ करना सिखाया, फिर मैंने आपको लिस्ट के साथ करना सिखाया, फिर एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप एक लिस्ट में कुछ आइटम्स को फेवरेट कर सकते हैं, कुछ आइटम को रिमूव कर सकते हैं, एंड बहुत सारी एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको सिखाई। ठीक है, अब आपने स्टेट मैनेजमेंट भी सीख ली, अब आपने गेटेक्स के यूटीएल्स पार्ट भी सीख ली है। बट द पॉइंट इज़ कि यार ये जो कुछ हम सीख रहे हैं इसको अगर हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और उसको थोड़ा सा यूज़ करना समटाइम्स बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, और बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो भी जाता है। ठीक है, तो आपके भाई ने सोचा कि यार आपको एक कंप्लीट गेट MEVM की प्लेलिस्ट में आपको सिखाऊं कि किस तरह से आपने गेट को यूज़ करते हुए रेस्ट APIs को यूटिलाइज करते हुए एक प्रोजेक्ट आपने किस तरह से बनाना है, जिसमें हमने इनिशियल में देखा कि हमने अपने प्रोजेक्ट को सेटअप किया, जिसमें हमने नेटवर्क सर्विसेज APIs को किस तरह से हैंडल करना है, सॉलिड्स प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हर क्लास के लिए आपने, हर फंक्शन के लिए आपने किस तरह से एक सेपरेट क्लास लिखनी है और वो कितनी अडॉप्टिव होगी, जिसमें फिर हमने ये देखा कि एक्सेप्शंस किस तरह से हैंडल करनी है, डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट किस तरह से हैंडल्स करनी है। फिर जो हमने नेटवर्क सर्विसेज की क्लासेस लिखी थी उनको अपने रिपोजिटरीज के साथ लिंक कर किस तरह से करना है। और जब ये सारी चीज़ें कर ली, फिर मैंने आपको सिखाया कि आपने किस तरह से हर व्यू को अपने एक व्यू मॉडल के साथ अटैच करना है, किस तरह से हर व्यू का अपने एक व्यू मॉडल के अंदर उसका बैकएंड आपने उसका लिखना है, और जब वो बैकएंड को यूटिलाइज कर लें तो आपने रैम से किस तरह से उसको रिमूव करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रैम को कितना एफिशिएंटली आप उसको यूज़ करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि रैम के ऊपर आपने को प्रेशर नहीं पड़ने देता। जब आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा रैम कंज्यूम करती है और रैम में स्पेस ख़त्म हो जाए तो आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और आपकी ऐप समटाइम ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। क्रैश तो नहीं होती लेकिन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, द रीज़न उसको स्पेस नहीं मिलती। खैर, इस पॉइंट की तरफ ये तो पॉइंट कवर हो चुका। फिर मैंने आपको सिखाया स्प्लैश सर्विसेज की क्लासेस किस तरह से यूटिलाइज करनी है। फिर मैंने आपको सिखाया है कि लेट्स सपोज एक लॉगिन आपने किस तरह से इंटीग्रेट करना है MEVM के साथ। फिर ये सिखाया कि एक यूज़र लॉगिन हो गया तो उसका सेशन किस तरह से मैनेज करना है, और दैट वाज द रियली गुड पार्ट जहाँ पर आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। फिर ये चीज़ें होंगी तो फिर मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से जो आप कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं उनको आप डिलीट करें, रिसोर्सेज रिलीज़ करें, गेट API के साथ सिखाया, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे होंगे। अब यार यहाँ पर टिप है आप लोगों के लिए
देखें, मैंने बहुत एफर्ट्स पुट की टू मेक इस कोर्स को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट की। टू बी ऑनेस्ट, आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, मेरे लिए इजी था, लेकिन कंटेंट को रिकॉर्ड करना इज़ डिफ़िकल्ट। कंटेंट को बोलना, उसको रिकॉर्ड करना और आपको समझाना इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, राइटिंग कोड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको समझाना और बोलना वो डिफ़िकल्ट होता है। अब यहाँ से आपने क्या सीख के जाना है? यार देखें, मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड की है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की है, इसको समझें और समझें कि यार ये एक एक जो कोड मैंने लिखा हुआ है, इसका पर्पस क्या है और ये कर क्या रहा है। ठीक है, और ये कर रहा है तो ये किस तरह से काम कर रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट आपको समझ में भी ना आए, इट्स ओके, ठीक है, समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको रिसर्च करें। फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसके इर्द गिर्द आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा आप खुद सीख जाएंगे। ठीक है, एंड उतना ही इजीली आप उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी रिक्वायरमेंट, मैं जब कहता हूँ ना अपनी रिक्वायरमेंट, इट मीन्स जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे ना, तो वो आपको कहेगा मुझे ये चीज़ करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो इन दैट सिनेरियो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, दैट्स व्हाट मैटर्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उनको तभी हैंडल कर सकते हैं, जो कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ओके, सो आई होप के आप लोगों को सेंस बन रहा होगा मैंने क्या बातें की, और आई होप आप लोगों को समझ भी आई होगी जो कुछ मैंने सिखाया है। सो एट द एंड यार सब कुछ सिखा दिया है गेटेक्स से रिलेटेड, इससे ज़्यादा और आई डोंट थिंक सो कि आपको मैं सिखा सकता हूँ। द रीज़न इस, अगर आप इतनी वीडियोज़ में भी आप नहीं सीख सकते तो मैं फिर आपको ये कहूँगा कि आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करें और फिर आके इस कोर्स को देखें। बट एनीवेज, दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक की, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपका दिल करे आप अपने भाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।